स्टडी किया था टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। वहां पर हमने स्टडी किया था कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन होता है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपने पास नेगेटिव एडजॉर्प्शन एंड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। यहां पर हम स्टडी करेंगे कि जो अपने पास एडजॉर्प्शन होता है उसके अंदर नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। नेगेटिव एडजॉर्प्शन एंड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अब यहां पर हमने जो स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया था, तो एडजॉर्प्शन के अंदर हमने क्या लिया था, एक एडजॉर्बेंट, यानी कि जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और जो सब्सटेंस एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्बेंट। मान लीजिए यहां पर हमने एडजॉर्बेंट क्या लिया, गैस के मॉलिक्यूल्स लिए। क्लियर? तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आके क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। क्लियर? तो यहां पर हमने बताया था कि अगर अपने पास वो प्रोसेस जिसके अंदर एडजॉर्बेंट की कंसंट्रेशन सरफेस और बल्क के अंदर क्या हो, डिफरेंट हो, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है? अब बात आती है यहां पर जो अपने पास एडजॉर्प्शन है इसके अंदर नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा, उसको स्टडी करेंगे। अब अगर अपने पास जो अपने पास एडजॉर्बेंट है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर क्या हो, मैक्सिमम, और बल्क के अंदर क्या हो, मिनिमम, यानी कि सरफेस के ऊपर क्या हो, एडजॉर्बेंट की कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर क्या हो, मैक्सिमम, और बल्क के अंदर क्या हो, मिनिमम। इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है? और जो अपने पास नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इससे अपोजिट, यानी कि बल्क के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एडजॉर्बेंट की मैक्सिमम, और सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम। इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है? तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। अब मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर देता हूं, साथ साथ आप लिखना डेफिनेशन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, adsorption in which concentration of adsorbate is maximum on the surface of adsorbent and minimum in the bulk of adsorbent. This type of adsorption is called positive adsorption. It's called positive adsorption. बट दोबारा समझ लो, अपने पास एडजॉर्प्शन के अंदर एक एडजॉर्बेंट होता है और एक क्या होता है, एडजॉर्बेट। तो अपने पास जो एडजॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन अगर सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है और बल्क के अंदर क्या है, मिनिमम, तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है? अब इसके बाद बात आती है नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, उसको स्टडी करते हैं। नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखना। एडजॉर्प्शन in which concentration of
adsorbate, concentration of adsorbate is maximum in bulk of adsorbent and minimum on the surface of adsorbent. This type of adsorption is called नेगेटिव एडजॉर्प्शन। यानी कि अपने पास जो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है उससे अपोजिट जो प्रोसेस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे अपने पास पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के अंदर जो एडजॉर्बेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो सरफेस के ऊपर क्या थी, मैक्सिमम, और बल्क के अंदर क्या थी, मिनिमम, तो उसको हमने क्या बोला था, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। बट नेगेटिव एडजॉर्प्शन के अंदर क्या हो जाएगा, जब अपने पास बल्क के अंदर एडजॉर्बेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम, और सरफेस के ऊपर क्या हो, मिनिमम। क्लियर? तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। क्लियर? तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहां पर ये जो वर्ड लिखे हैं मैंने, इनका क्या मतलब है वो समझना। फ्रेंडलिज एक साइंटिस्ट का नेम है, एडजॉर्प्शन के अपने पास ये चीज हम स्टडी कर चुके, और जो आइसोथर्म होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस हो रही है वहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट। यानी कि आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर? अब हमने स्टार्टिंग में जो एक टॉपिक स्टडी किया था वो था अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। तो वहां पर हमने प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी किया था एडजॉर्प्शन के ऊपर। तो वहां पर हमने स्टडी किया था कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी जस्ट वहां पर हमें ये पता चला था कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। हमें वहां पर क्वांटिटेटिवली चीजों के बारे में पता नहीं चला था, यानी कि हमें ये नहीं पता चला था कि जब हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, या फिर हम कितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कितना एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। जस्ट वहां पर हमें क्वालिटेटिवली चीजों के बारे में पता चला था कि प्रेशर के साथ या टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये जस्ट हमने वहां पर स्टडी किया। बट यहां पर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में, यानी कि हम कितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वहां पर कितना एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, कितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पर कितना एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। इन सब चीजों के बारे में अब हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो यहां पर जो फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है इसके अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर। जब हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पर जो ग्राफ आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और वहां पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर क्या लिया हमने, कांस्टेंट। ठीक है? यानी कि जब हम प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं किसके ऊपर, एडजॉर्प्शन के ऊपर, तो वहां पर हमने टेम्परेचर को क्या मान लिया, कांस्टेंट। और वहां पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया कि वहां पर कितना एडजॉर्प्शन हुआ है जब हमने प्रेशर को कितना इंक्रीज किया है। तो वहां पर एक ग्राफ आएगा, उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहां पर पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फिर इसको हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिवली। एक ग्राफ ड्रॉ between amount of gas या adsorbate
adsorb on the 1 gram adsorbent and pressure at constant temperature. This graph is called adsorption isotropy. अब इसको यहां पर समझना, जो हमने यहां पर क्या लिखा कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके बीच में अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी जो अपने पास 1 ग्राम एडजॉर्बेंट है उसके ऊपर कितना जो अपने पास एडजॉर्बेंट है वो एडजॉर्ब हुआ है, और दूसरा प्रेशर कि वहां पर कितना प्रेशर था। जब इन दो चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वहां पर जो ग्राफ आएगा उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोटोपी। अब यहां पर मैंने जो टर्म लिखी है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, इसको हम बोल सकते हैं x/m, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि वहां पर कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, जब हमने कितना प्रेशर इंक्रीज किया है उसको हम मेजर करते हैं x/m से। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है यहाँ पर कि वहां पर कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, उसको हम किससे मेजर करेंगे, x/m से। यानी कि यहां पर जब हम x/m और p के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो ग्राफ आएगा वही ग्राफ क्या कहलाता है अपने पास, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोटोपी। ठीक है, यानी कि यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, देखना x/m और प्रेशर। x/m क्या यहाँ पर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि वहां पर एडजॉर्प्शन कितना होगा। लेकिन जब हम इस साइड से ये क्या अपने पास ओरिजिन, जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वही ग्राफ क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोटोपी। अब ग्राफ कैसा आएगा उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं यहाँ पर x क्या है, m क्या है। तो यहाँ पर मैंने x/m को क्या बोला है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यहां पर हम एडजॉर्प्शन को किस टर्म में मेजर कर रहे हैं, x/m की टर्म में, कि वहां पर कितना एडजॉर्प्शन हुआ है। यहां पर जो अपने पास x है ये क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और जो अपने पास m है ये क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और यहां पर क्या लिया हमने, प्रेशर। x/m क्या होता है, और y x एक्सिस के लिए हमने क्या लिया, प्रेशर, y एक्सिस के लिए हमने क्या लिया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपने पास जो ग्राफ आता है ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है, यानी कि हमने थ्योरेटिकल कंसीडर किया है कि यहां पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझना, यहां पर जो अपने पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है इस प्रेशर तक, कोई भी प्रेशर होगा यहां पर, इस प्रेशर तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इस प्रेशर तक, इस पॉइंट तक, प्रेशर के इस पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। यानी कि यहां पर जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर है, यानी कि यहां पर अगर हम एक इक्वेशन ड्रॉ करना चाहें तो यहां पर x/m और p के बीच में क्या रिलेशन होगा, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को। यानी जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही अपने पास
एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, यानी कि पी की पावर में क्या आएगा 1, क्योंकि ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को, इस पॉइंट तक, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, तो यहां पर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, के, कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने, के। क्लियर, x बाई एम इक्वल टू क्या हो गया, के पी, इस पॉइंट तक। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि इस पॉइंट तक, इस प्रेशर तक जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। क्लियर, बट इस प्रेशर के बाद हमने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेट लाइन था ये क्या हो गया, थोड़ा बेंड हो गया, कर्व टाइप में आ गया। क्लियर, और ये जो ग्राफ होता है ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी कि यहां पर x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बट पावर में क्या है, क्या लिख सकता हूं मैं, के पी की पावर, जो पावर में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि यहां पर जो पी की पावर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 0.1, 0.2, 0 नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि अपने पास जो प्रेशर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इस प्रेशर के बाद, तो उतना ही अपने पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि यहां पर किसको फॉलो कर रहा है, फ्रैक्शनल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, ये कर्व टाइप में आया है। ठीक है, अब देखना, जब हमने प्रेशर को यहां तक इंक्रीज किया, उसके बाद फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो यहां पर अपने पास एक कांस्टेंट यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं यहां पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के अंदर, जब हमने इस प्रेशर के बाद प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये ग्राफ किस प्रॉपर्टी को शो करता है कि इस पॉइंट के बाद एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि x बाई एम इक्वल टू के, यानी कि P के ऊपर इस प्रेशर के, इस पॉइंट के बाद एब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो हमें यहां से शो करना है, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर में 0 होता है तो क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 के बराबर, यानी कि यहां पर ये प्रोसेस किसको फॉलो कर रही है, 0 ऑर्डर को। ठीक है, और यहां पर किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर को, यहां पर 0 ऑर्डर को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फ्रैक्शनल ऑर्डर को। ठीक है, तो ये अपने पास फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। अब हम तीनों जो अपने पास ये ग्राफ आए, 3 टाइप के जो ग्राफ आए यहां पर, इन तीनों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, x बाई एम एक इक्वेशन बन जाएगी अपने लिए, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन। यहां पर जो n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब यहां पर जब इस पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे पहुंचे, तो यहां पर इक्वेशन किसको फॉलो कर रही है, x बाई एम इक्वल टू के पी, यानी कि यहां पर क्या आएगा, n यहां पर क्या रहेगा, और यहां पर जो अपने पास n की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए, इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो हम यहां पर सभी के लिए कॉमन इक्वेशन का लिख सकते हैं, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन, और n यहां पर क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो अपने पास फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो चीज क्लियर होगी। ये किसके बारे में बताता है, क्वांटिटेटिवली एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि हम कितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे और कितना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देखना, log, मैंने इसका log लिया, log x बाई एम, log के पावर आगे आ जाएगी 1 बाई एन, log p, ये अपने पास log की टर्म इक्वेशन आ गई। और यहां पर आपसे कोई पूछे कि ग्राफ ड्रॉ करो किसके बीच में, log x बाई एम और log p के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, log x बाई एम, और यहां पर हमने क्या लिया, log p। तो यहां पर जो अपने पास log k है वो क्या है, इंटरसेप्ट, यानी कि ये जो इक्वेशन किसको फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन को,
log y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पर c क्या अपने पास इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर है, log k के बराबर। और जो अपने पास m है वो क्या है, स्लोप। तो जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी। ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, log k के बराबर। और यहां पर जो अपने पास लाइन है इसका स्लोप होगा यानी m होगा वो किसके बराबर होगा, 1/m। क्लियर है। तो यहां पर जो अपने पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है, दो टर्म में, यानी कि तो ये हो गया अपने पास फ्रेंड्स एडजॉर्प्शन आइसोटोप की इक्वेशन और एक जी इक्वेशन। क्लियर। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।